दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो हमें हमारे जीवन के सूत्रों के बारे में विस्तार से बताती है। जी हाँ दोस्तों, गरुड़ पुराण भी कुछ ऐसा ही ग्रंथ है जो हमें हमारे जीवन से जुड़ी बातों से अवगत कराता है और यह बातें जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं ऐसे कौन कौन से काम हैं जिनको करने से हमारी या आपकी उम्र कम होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक कुमार और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप सच में भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। गरुड़ पुराण में बताया गया है जो व्यक्ति हमेशा अपने नाखूनों को चबाता रहता है उसकी आयु कम हो जाती है। जो गंदा रहता है, प्रतिदिन स्नान नहीं करता है, अपने बालों को नहीं संवारता, ऐसे मनुष्य की आयु भी छोटी होती रहती है। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि गुरु की आज्ञा ना मानने वाला और देवताओं की पूजा ना करने वाला भी जल्द ही मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। वहीं ये पुराण यह भी कहता है कि सूर्य उदय होने के लंबे समय तक सोने वाला व्यक्ति भी अपनी जिंदगी में निम्न प्रकार की बीमारियों से घिरा रहता है और उसकी भी आयु लंबी नहीं होती है। जो पक्षियों के साथ हिंसा करता है वो भी शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि शौच करते समय अपने मल मूत्र को देखने वाला, अपने पैरों के ऊपर पैर रखने वाला व साथ ही साथ चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या व पूर्णिमा के दिन संसर्ग करने वाले व्यक्ति की भी आयु कम हो जाती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि इन कार्यों से हमेशा व्यक्ति को बचना चाहिए। वहीं दूसरी ओर गरुड़ पुराण ये भी कहती है कि दूसरे के नहाए हुए पानी को कभी दोबारा प्रयोग में नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव बैठकर करना चाहिए। किसी भी गौशाला में मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। भीगे हुए पैर लेकर सोना नहीं चाहिए। इस पुराण में लिखा है कि इन सभी बातों को ध्यान रखने वाले मनुष्य की आयु लंबी होती है और उसके जीवन में सफलता का मार्ग खुलता है। किसी अन्य गर्भवती स्त्री के साथ संबंध बनाने वाले व्यक्ति की आयु भी कम हो जाती है। गंदी खाट या गंदे बिस्तर पर सोने वाला व्यक्ति भी इस पुराण के अनुसार जल्द ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस पुराण में लिखा है किसी कोने अंधेरे में पड़े पलंग या फिर चारपाई पर सोने वाला व्यक्ति भी लंबी आयु प्राप्त नहीं करता है। गरुड़ पुराण कहती है कि बड़े बुजुर्गों के आने पर खड़े होकर प्रणाम नहीं करने वाला व्यक्ति भी, उनका आदर सत्कार न करने वाला व्यक्ति लंबी आयु नहीं पाता है। घर में टूटे फूटे बर्तनों का उपयोग करने वाले, गंदे वस्त्र पहनने वाले और नंगे बदन सोने वाले व्यक्ति की आयु भी कम होती है। इस पुराण में लिखा है कि जूठे मुंह और जूठे हाथ पढ़ाई करने वाले बच्चों की भी आयु नाश होती है। अन्न की निंदा करने वाला व्यक्ति, भोजन से पहले हाथ मुंह ना धोने वाला व्यक्ति, भोजन करते समय बात करने वाला व्यक्ति भी अल्प आयु का होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार हर समय किसी दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति की आयु भी कम हो जाती है। महात्माओं की निंदा करने वाला व्यक्ति भी इस पुराण के अनुसार लंबी आयु नहीं जीता है। वहीं वासना में अंधा होकर कुंवारी कन्या या फिर किसी अन्य स्त्री के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है, वह व्यक्ति इस पुराण के अनुसार जल्द ही मृत्यु को तो प्राप्त करता ही है, लेकिन उसकी मृत्यु बेहद दर्द भरी भी होती है। उसे भी अल्प आयु ही प्राप्त होती है। इस पुराण में यह भी बताया गया है बहुत से लोग होते हैं जो दिन में या फिर सुबह सुबह हस्त मैथुन या फिर संभोग करते हैं। ऐसा करना भी व्यक्ति की आयु कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुबह के समय संभोग यानी हस्त मैथुन करने से मनुष्य की आयु कम होती है। सुबह का समय योग, साधना, कसरत आदि का होता है। ऐसे समय यदि कोई व्यक्ति संभोग या हस्तमैथुन करता है तो इस कारण उस व्यक्ति का शरीर कमजोर हो जाता है। ऐसा यूं होता है
कि हस्त मैथुन या संभोग के कारण ही मनुष्य का शरीर कमजोर होता जाता है और अंत में एक समय ऐसा आता है जब शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं होती है। ऐसे में कम उम्र का होना तो आम बात होती है। तो इसीलिए दोस्तों हमें गरुड़ पुराण के अनुसार हमें सुबह या फिर दिन में संभोग या हस्त मैथुन नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर आप लंबी आयु चाहते हैं तो आप इन कामों को करने से बचें। हमेशा धर्म के मार्ग पर चलें। याद रखें कि कर्म ही भगवान है, कर्म ही पूजा है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो खुद परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा और अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो आपको बेहद दर्द मिलेगा। आपके अंतिम समय में आपको अत्यंत भयानक कष्ट का सामना करना पड़ेगा। बस वीडियो के अंत में हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि जो भी प्यारी सी आंखें इस वीडियो को देख रही हैं, परमेश्वर उनके माता पिता की आयु को लंबी कर दे। तो दोस्तों आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।